रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 24वीं आयत में इस प्रकार बाइबल बताती है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से अदावत रखेगा और एक से मोहब्बत, एक से मिला रहेगा, या दूसरे को नाचीज जानेगा। बड़ी गहरी बात इस आयत में छिपी है मित्रों, कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। नो वन कैन सर्व 2 मास्टर्स। मेरे मित्रों, आसमान के खुदा ने, बाइबल बताती, उसने अपना लहू बहा करके हमें मोल लिया, हमें अपना बना लिया। पर आज अफसोस की बात यह है, बहुत सारे लोग, खुदा के लोग, उसकी कलीसिया, उसकी मंडली बहुत बार प्रभु को भी खुश करने में लगे रहते हैं और दुनिया को भी खुश करने में लगे रहते हैं। एक बड़ा प्रश्न आज इस पल में मैं आपके लिए लेके आया हूं, किसको आप पसंद कर रहे हो? आप किसके लिए जी रहे हो? आपका जीवन किसके लिए है? मेरे मित्रों, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और आपको मालूम, सिर्फ यही नहीं लिखा है, जब आप गलतियों के नाम पौलुस रसूल के खत को पढ़ेंगे, पहले अध्याय की 10वीं आयत में वो इस प्रकार कहते हैं, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? आज तस्वीर उठा के देखिए, लोग मनुष्यों के पीछे जा रहे हैं। तमाम जो जमात है वो मनुष्यों के पीछे जारी है। तमाम लोगों का रुझान सिर्फ मनुष्यों को खुश करने में लगा हुआ है। कोई अगर कर्मचारी है वो अपने मालिक को खुश करने में लगा है। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है वो अपने अध्यापक को प्रसन्न करने में लगा है। कोई अगर किसी के यहाँ काम कर रहा है वो उसे खुश करने में लगा है। पर मैं आपको बताऊं, मनुष्य को खुश करोगे कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। और आगे वो कहता है, अगर अब तक आदमियों को मैं खुश करता रहता तो मसीह का बंदा मैं ना होता। मेरे मित्रों, उसको मालूम है, उसका दर्शन क्लियर है, उसका विजन क्लियर है। पौलुस गलातियों के जब इस खत को वहां की कलीसिया को जब वो संबोधित कर रहे हैं इस पत्री के जरिए, वो साफ कहते हैं, 2 मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर्स। मेरे मित्रों, मेरे प्यारो, वो बताना चाहता है कि तुम मोहब्बत करना चाहते हो, अगर प्रसन्न करना चाहते हो, अगर खुश करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्लीज एनीवन, देन प्लीज गॉड। उस परमेश्वर को प्रसन्न। और आपसे मैं निवेदन करूं, बहुत ही खूबसूरत सी बात है, दुनिया के लोगों को प्रसन्न करना हो सकता है मुश्किल हो जाए। दुनिया के लोग आज प्रसन्न होंगे, कल आपसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कुछ पल के लिए वो आपसे खुश हो जाए, अगले ही पल वो हो सकता है नाराज हो जाए। पर बाइबल बताती है, इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय की 6वीं आयत में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। एक ही चीज तो करना है उसे प्रसन्न करने के लिए, विश्वास करना है। दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए ना जाने कितने कितने कार्य को आपको करना पड़ेगा। पर प्रभु को अगर आप खुश करना चाहते हो, उसके अनुयायी बनना चाहते हो, उसके पीछे चलना चाहते हो, उससे प्रसन्न करना चाहते हो, उसकी सेवा करना बहुत आसान है। विश्वास ही तो करना है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जिंदगी को पाए। छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूर एक गांव में मेरे मित्रों एक परिवार रहता था और उस परिवार में बड़े हादसे गुजर गए और आखिर में उस परिवार में एक छोटा बच्चा रह गया और उस बच्चे का पिता रह गया। मेरे मित्रों, वो पिता अपने बेटे से एक दिन कहने लगा, बेटा, हम लोग के लिए जीवन गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो गया है और बहुत पैसे लगते हैं हर एक चीजों के लिए, हर एक चीज खरीदने के लिए। अब कुछ घर में चीजें बची भी नहीं है जिससे हम बेच करके कुछ घर की चीजें ले सके। और आपको मालूम, उस परिवार में एक आखिरी जो उम्मीद थी, एक गधा उन्होंने पाल रखा था जिसपे वो सामान ढोते थे। उस पिता ने कहा बच्चे से कि इस गधे को लेकर के ही चलो, अब हम एक व्यापारी के पास चलेंगे और इसका सौदा कर लेंगे और जो हमें दाम मिलेगा उससे हमारा अपना जीवन यापन कुछ समय के लिए हम करने पाएंगे। और सोचते हुए उस गधे को लेकर के ये घर से निकले। मेरे मित्रों, अभी कुछ पल गुजरा ही था, आगे बढ़े ही थे, तभी पड़ोसी की नजर इस गधे पर और उस पिता पर और उसके छोटे बच्चे पर गई। उस पड़ोसी ने कहा, अरे कितने मूर्ख पिता हो तुम, तुम्हारा छोटा बेटा ये पैदल पैदल इस कड़ी धूप में चला जा रहा है, तुम्हारे पास जब ये गधा है उसके ऊपर क्यों नहीं उसे बैठा देते हो। झट पिता ने उस बात को सुनकर उस बच्चे को उस गधे के ऊपर बैठा दिया। कुछ दूर और आगे बढ़े ही थे, तभी एक व्यक्ति, एक राहगीर ने देखा
कि वो बच्चा उस गधे पर बैठा हुआ है, बाप पैदल चला जा रहा है। उस बच्चे की ओर देख करके कहा, कितना बेवकूफ बच्चा है, कितना ये इनडिसिप्लिन बच्चा है, कितना इसको कोई मैनर्स नहीं, तमीज नहीं है कि बाप पैदल चला जा रहा है। तभी बच्चा जैसे ही सुना वो झट उतर गया और पिताजी को अपने उस गधे पर बैठा दिया। कुछ दूर और अभी आगे बढ़े, एक राहगीर दूसरा चला जा रहा था। उसने जब इस मंजर को देखा, उसने इसकी ओर इशारा करके कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने क्रूर हो, अपने तो उस गधे पर बैठे हुए हो, सवारी कर रहे हो, पर ये तुम्हारा छोटा बेटा ये तो धूप में जा रहा है। इस बाप ने उतर के झट उस बच्चे को उस गधे पर बैठा लिया। आगे बढ़ते जा रहे थे, अचानक से एक व्यक्ति ने और देखा, कहा ये कितने क्रूर हैं, ये गधे के ऊपर दोनों व्यक्ति सवार तो हो गए हैं, पर इनको थोड़ा भी तरस उस गधे पे नहीं आ रहा है, थोड़ी भी दया उस गधे पर नहीं आ रही है। और आपको मालूम, जैसे उन्होंने इस बात को सुना, उस गधे को ही उन्होंने अपने गोदी में उठा लिया, अपने कांधों पर उठा लिया और लेकर के चलने लगे और उस व्यापारी के पास ठीक पहुंच गए। व्यापारी ने देखा, व्यापारी ने कहा, अरे तुम्हारा गधा, ये गधा तो किसी काम लायक नहीं है, तुम इससे जब खुद अपने पीठ पर लेकर के आ रहे हो तो ये गधा मेरे काम क्या आएगा। उन्होंने तुरंत उस गधे को उतारा, पर व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं इस गधे को नहीं मोल ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लायक ही नहीं है। मित्रों, हुआ यूं, इस कहानी का तात्पर्य यह है, पूरे रास्ते पर जिन भी लोगों ने जो भी बातें इनसे कही, उन सब को ये प्रसन्न करने के चक्कर में रह गए, उनको खुश करने के चक्कर में मेरे मित्रों आखिरकार वो मूल्य उन्होंने खो दिया, वो वैल्यू उन्हें नहीं मिली, वो दाम उन्हें नहीं मिल सका, क्योंकि वो मनुष्य को प्रसन्न कर रहे थे। आज बहुतों की कहानी यही है, मनुष्य को प्रसन्न करने में जिंदगी लगी हुई है, मनुष्य को खुश करने में लोग लगे हुए हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, प्रसन्न करना है, खुश रखना है, उस खुदा को रखना, परमेश्वर को प्रसन्न रखना, उसकी हुजूरी में रहना, उसकी तमजीद करना, उसकी परस्तिश करना। याद रखना, जब आप उसकी इबादत करोगे, उसकी परस्तिश करोगे, अब भी जिंदगी तो जरूर मिलेगी, मूल्य आपका उचित जरूर दिया जाएगा। If you please him, God is surely going to give value to your things. आपका सही मूल्य लगाएगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कलाम से आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबको बरकत